Hello everyone, let's discuss some question on matrices. So, first question says solve the matrix equation x square y square minus 3x 2y is equals to minus 2 minus 9. So, हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले आप कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल्स टू -2 -9, राइट. अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले वाले रो को देखो. सबसे पहले रो को देखोगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट. यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया. इसको सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहाँ पे कर रही हूँ मैं, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई और 2 आ गई, ठीक है. अब सेकंड रो को देखो, सेकंड रो को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे देखो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0. सो ये दे देगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. सो y इज इक्वल्स टू 3, राइट. ये आ गया. तो हमारे पास x की वैल्यू 1 भी आ रही है, x की वैल्यू 3 भी आ रही है, राइट. तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, एक तो देखो x इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 3, ये ऑप्शन तो सही है. फिर x इक्वल्स टू 2, ये तो ठीक है, x इक्वल्स टू 2 है, बट y इज इक्वल्स टू 5 दिया तो b तो गलत हो गया. x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू -3 दिया, ये भी गलत हो गया. x इक्वल्स टू -3, तो यहाँ पे तो x तो इक्वल्स टू 1 और 2 है, तो यही गलत हो गया. तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इफ़ a इज इक्वल्स टू 2 1 3 3 माइनस 2 1 माइनस 1 0 1 एंड b इज़ 1 माइनस 2 2 1 4 माइनस 3, देन बी ए. ठीक है. अब देखो, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आपको बी ए प्रोडक्ट, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट की अगर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना है कि अगर बी ए पूछ रही हूँ तो बी ए का जो नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, वो हमारा सेम होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन ए. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है. जब ऐसा होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी एंड नंबर ऑफ रोज इन ए, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तभी बी ए हमारा डिफाइंड होगा. अब ए देखो और बी देखो, बी में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, बी में नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ठीक है. जबकि रोज इन ए कितने हैं, 3 हैं, ठीक है. तो 2 तो 3 के इक्वल होता नहीं, तो बी ए हमारा क्या होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट. सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी. तो इसमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है कि करके मैट्रिसेस पूरा बना करके प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, कभी पॉसिबल ही नहीं है. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू in case of matrix multiplication? If AB is equals to 0, then it does not necessarily imply that BA is equals to 0. ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है. अब इसके लिए देखो, इसके लिए क्या करना है, मान लो, चलो पहले अब ये वाला जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन, हमें क्या बताना है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. अब पहले वो बोल रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी इक्वल्स टू 0 है. अगर ए बी इज इक्वल्स टू 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए इज इक्वल्स टू 0 हो. तो मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है, मैंने ए लिया 0 1 0 0 और मैंने बी लिया 1 0 0 0, राइट. ये मैंने लिया. अब यहाँ पे देखो, ए बी निकालोगे तो क्या आएगा, जब ए बी निकालेंगे तो हमें 0 0 मिल जाएगा, राइट. लेकिन व्हाट अबाउट बी ए, बी ए निकालो 1 0 0 0
0 1 0 0, ये क्या आ रहा है, ये हमारा ये आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 0 0, राइट। सो ए बी तो ज़ीरो है लेकिन बी ए 0 0 नहीं है, यानी कि ये बात सही हो गई ना हमारी। वो यही बोल रहा है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर ए बी इक्वल्स टू 0 का तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए बी इक्वल्स टू 0 हो। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ़ ए इज इक्वल्स टू 3 1 -1 2 देन ए स्क्वायर -5a + 7 I2। I2 मतलब समझ में आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो भी कितने ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, ठीक है। अब बताओ, अब मैट्रिक्स दिया और हमें ये बताना है कि ये क्या आएगा, ये जो होल एक्सप्रेशन लिखा है वो क्या आएगा। अब ए स्क्वायर बताओ, ए स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, 3 1 -1 2 है, ठीक है। इसका जब स्क्वायर करोगे व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 8 5 -5 3, ये आप करके देख सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ -5a क्या आ जाएगा आपका, -5a आ जाएगा -15 -5 5 -10, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है, +7 I2। सो I2 क्या है, I2 तो हमारा 1 0 0 1 होता है, इसमें जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 7 0 0 7। जब आप इसको इनको और इसको ये 7 I2 को जब ऐड करोगे सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 0 0 0 0, ये आप करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो हमें 0 0 का मतलब क्या हो गया, हमें क्या मिल गया, नल मैट्रिक्स मिल गई। सो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इफ़ ए इज़ एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स सच दैट ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड देन बी इज़ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स, m क्रॉस n मैट्रिक्स, राइट। वो कह रहा है कि अगर कोई a हमारा क्या है, m क्रॉस n मैट्रिक्स है और a b और b a अगर दोनों डिफाइंड है तो जो b होगा वो भी हमारा क्या होगा, b m क्रॉस n मैट्रिक्स होगा, ठीक है। वो ये बात बोल रहे हैं। अच्छा चलो, इसके लिए तो मैं यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे आई हैव स्पेस, सो यहाँ पे करते हैं। पहले वाले के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि सिंस ए इज़ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है, ये बात क्लियर है। सच दैट ए बी हमारा क्या हो रहा है, एग्जिस्ट है। अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, अब देखो ये बात याद रखो, अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे इन ए वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ रोज इन बी, राइट। ये बात क्लियर होता है। इसीलिए जो हमारे पास, अब देखो ए क्या है, m क्रॉस n, m क्या शो करता है, नंबर ऑफ रोज़, और n क्या शो करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। और कह रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इन a इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन b, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज इन b, वो क्या हो जाएगा हमारा, बताओ, n हो जाएगा, है ना, n हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, बी ए भी एग्जिस्ट करता है, अगर बी ए भी एग्जिस्ट करता है, अब देखो यहीं से तुम लोगों को डिफरेंस नज़र के आने लगा होगा कि बी को बोल रहा है कि वो m क्रॉस n ऑर्डर का होगा, ये बात बोल रहा है, जबकि नंबर ऑफ रोज़ बी में क्या आ रहा है, n आ रहा है, और ये वाला पॉइंट क्या शो करता है, नंबर ऑफ रोज़, और ये क्या शो करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि बी स्टेटमेंट में बी को बोला था कि m क्रॉस n का है, जबकि यहाँ पे रो क्या आ रहा है बी में, वो क्या आ रहा है, n आ रहा है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है। तो जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो गलत हो गया,
राइट, वो स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है, देखो, ठीक है, चलो अब बताओ मुझे, वो कह रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, यानी कि ओनली फर्स्ट तो गलत हो गया, बोथ फर्स्ट ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब बी और डी में ऑप्शन देखते हैं। बी डी में देखो कैसे होगा। कह रहे हैं ए बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी एंड ए प्लस बी आर बोथ डिफाइंड, देन ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब यहाँ पे क्या क्या डिफाइंड है, ए बी डिफाइंड है, ए प्लस बी डिफाइंड है। ठीक है, और वो कह रहा है कि जो ए बी होगा, ए और एंड बी दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे, वो भी सेम ऑर्डर के। चलो देखते हैं इसे भी। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या होगा, हमारे पास ये है कि लेट ए क्या है, एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। ठीक है, और ए प्लस बी हमारा डिफाइंड है। और आपको अच्छे से पता है कि कभी भी अगर एडिशन की बात होती है, दो मैट्रिक्स के एडिशन की बात तभी होगी जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। देयरफॉर जो बी होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ वो कह रहा है ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे ए में वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ रोज इन बी। राइट, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ कॉलम्स ए में वो किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ रोज इन बी। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए क्या है, एन है, और नंबर ऑफ रोज इन बी क्या है, एम है, तो एन इज इक्वल्स टू एम हो जाएगा। इट मीन्स कि वॉट यू विल गेट टू स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ दो स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यही बात वो यहाँ पे बोल रहा है कि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर दो मैट्रिसेस हैं और ए बी और ए प्लस बी दोनों एग्जिस्ट करता है तो वो दोनों मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑफ सेम ऑर्डर। सो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर फाई कॉस फाई साइन फाई साइन स्क्वायर फाई when theta and phi differ by an odd multiple of pi by 2। चलो इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। प्रोडक्ट करना है किसके साथ, कॉस स्क्वायर फाई कॉस फाई साइन फाई कॉस फाई साइन फाई साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, इनका जब प्रोडक्ट करोगे व्हाट यू विल गेट कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर नहीं कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई, राइट, और फाई है। ओके, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई। राइट, अब इस वाले पोर्शन मतलब ये कॉलम के सेकंड कॉलम में यहाँ पे लिख रही हूँ। सेकंड कॉलम देखो, इस सेकंड कॉलम के लिए व्हाट यू विल डू, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर फाई, राइट। सो अब इसको बताओ, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, पहला रो देखो, सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा माइनस फाई, राइट। इसमें से आपको क्या करना है, कॉस थीटा और कॉस फाई, इन दोनों में से कॉस थीटा और कॉस फाई को जब आप कॉमन करोगे तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा, अरे या सो यहाँ पे ये थीटा है, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, सो कन्फ्यूजन हो रही है इसको देख के। सो हाँ, यहाँ से आप कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन करोगे तो अंदर बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, तो इसलिए उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस फाई। ट्रिग्नोमेट्रिक का ही हम पूरा यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कॉस थीटा साइन फाई कॉस थीटा माइनस फाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाई कॉस थीटा माइनस फाई, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा माइनस फाई, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे पास है सिंस जो थीटा माइनस फाई है, जो डिफरेंस है थीटा और फाई का, वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 अगर कुछ होता है, कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 अगर होता है तो वो होता है इक्वल्स टू 0 हो जाता है ना, ये हमारा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसलिए हर जगह हमें क्या क्या मिल जाएगा, 0 0 0 0 मिल जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या मैट्रिक्स मिल जाएगी, नल मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है फॉर एनी मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज डिफरेंट फ्रॉम ए, फॉर एनी मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर ए प्लस बी ट्रांसपोज डिफरेंट फ्रॉम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ट्रू बोल रहा है, ये भी गलत है, एक मिनट, ये गलत है, ये गलत है। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स एंड के इज़ अ स्केलर देन के ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू के ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। के ट्रांसपोज क्या होता है, के एक स्केलर है तो इसका ट्रांसपोज करने का कोई, ये तो बेवकूफ़ी हुई। डी ऑप्शन देखो, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज़ डिफाइंड देन ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, राइट, दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। सो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है ट्रांसपोज का तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। सो दिस ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। लेट ए एंड बी बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज क्यू सिमेट्रिक, ए बी माइनस बी ए इज क्यू सिमेट्रिक, ए बी प्लस बी ए इज क्यू सिमेट्रिक, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। सो यहाँ पे आप ऑप्शन ए देख सकते हो, ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, ए प्लस बी ट्रांसपोज। सो ये क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और वो क्या कह रहा है कि ए बी हमारे दोनों क्या है, सिमेट्रिक हैं। सो ए इज़ इक्वल्स टू बी हो जाएगा। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी भी क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक मिल जाएगा, ठीक है। अब बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन कह रहा है ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, और ए बी ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, राइट। सो क्योंकि ए बी हमारे दोनों क्या है, सिमेट्रिक हैं, तो ये बी ए माइनस ए बी हो जाएगा। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए, तो ये क्या दे देगा, जो ए बी माइनस बी है बी ए है वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है,
ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ए बी माइनस बी ए क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक आ गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 2 0 0 0 4 इज। सो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन पता है तो आप ये कर लोगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया है हमने, ठीक है, सो सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन लीडिंग डायगोनल, ठीक है, लीडिंग डायगोनल मीन्स दैट ये वाले, इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स में वो क्या होंगे, इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएंगे, सिर्फ इस लीडिंग डायगोनल को छोड़ के, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 2 3 डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 4 है, ठीक है, जो कि ज़ीरो नहीं है, ठीक है। सो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना उनके बारे में कुछ नहीं बोला है, वो ज़ीरो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ ये कह रहा है उन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी टर्म्स होने चाहिए वो सब हमारे क्या होने चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स होने वो सब हमारे ज़ीरो होने चाहिए। ये है उसकी डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स की। तो सो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है? सो येस, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है। सो यहाँ पे और स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है। सो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो ऑप्शन लिखा है ये गलत है। सो यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना सही नहीं रहेगा क्योंकि ये वैसे भी सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप कुछ और लिख सकते हो। यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया सिंगुलर मैट्रिक्स लिख दिया, सिंगुलर मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। सो ये बी जो यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा है वो गलत है, ठीक है। सो क्योंकि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और अगर यहाँ पे सिमेट्रिक लिखो दो ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को हटा के यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन क्या सही होगा, डी सही होगा, विच इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए 1 -5 7 0 7 9 11 8 9 इज। अब आपको पता है जो ट्रेस होता है मैट्रिक्स का वो क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ रहा है, 17 आ रहा है क्या? सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ओके, थैंक यू।